नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नए सुरक्षा नियम, बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिटेड स्पीड अनिवार्य। ममता का बड़ा ऐलान, यूक्रेन से वापस लौटे इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी सरकार। लॉन्ग कोविड से जूझ रहे मरीज खुद से ना ले दवा, किडनी खराब होने का है खतरा, एक्सपर्ट्स। अब आप अपने गांव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान, जल्द ही शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। कपिल सिब्बल के गांधी परिवार पर टिप्पणी के बाद बढ़ी तल्खी, अधीर रंजन चौधरी बोले वह कांग्रेस के समर्थन के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज देश के पास है कई मेड इन इंडिया टीके, हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहतर स्थिति में हैं, नरेंद्र मोदी। त्रिपुरा के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देगा इजरायल, विशेषज्ञों ने किया राज्य का दौरा। कोरोना पाबंदी हटाते ही ब्रिटेन में 77% तक बढ़े मामले, WHO बोला खसरा जितना घातक है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2। मुंबई में महिला और बच्चों पर होने वाले अपराधों में हुई 21% की बढ़ोतरी, साइबर क्राइम के मामले भी बढ़े। सोशल मीडिया की दिग्गज टेक कंपनियों को जवाबदेह बनाने की कवायद तेज, जल्द ही पेश होगा डाटा संरक्षण विधेयक। हाथियों के हमले से मौत पर अब परिजनों को मिलेंगे 6.5 लाख रुपए, फसल और घरों की मुआवजा राशि भी बढ़ाएगी झारखंड सरकार। हिमाचल में बड़े टी एस्टेट मालिक अब नहीं बेच पाएंगे चाय बागान की जमीन, सरकार ने पारित किया विधेयक। इस महीने दूसरी बार बढ़े जेट फ्यूल के भाव, 1 लाख रुपए के पार गई ATF की कीमतें। एक नई पहल, हैदराबाद मेट्रो ने की कोचों को ओजोन से सैनिटाइज करने की शुरुआत। ऐसा करने वाली अब भारत की पहली मेट्रो रेल बनी। प्याज के दाम में रिकॉर्ड गिरावट, 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गया रेट, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी के आरोप में IT विभाग ने मारा छापा। उत्तराखंड से बंगाल तक गंगा में कीटनाशकों ने बढ़ाई परेशानी, नदी और जलीय जंतुओं की सेहत पर मंडरा रहा खतरा। अमेरिका में अब चौथे डोज की तैयारी, वरिष्ठ नागरिकों के एक और बूस्टर के लिए आवेदन कर सकता है फाइजर। पहली बार UN मिशन सेवा के 69 सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनेगी 25% महिलाएं, अफ्रीका और यूरोप में होगी तैनाती। दुनिया में आने वाली है बड़ी तबाही, यूक्रेन के साथ जंग में बढ़ी न्यूक्लियर वॉर की आशंका, सब कुछ मिटाने की कगार पर आया रूस। नए वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी में करे प्रावधान, संसदीय समिति। PM मोदी के भाषणों में दिखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के लक्षण, लेकिन कथनी और करनी में फर्क, बोले शशि थरूर। इस साल भारतीयों की जमकर बढ़ेगी सैलरी, 5 साल में सबसे तेज ग्रोथ का है अनुमान। चीन का नया दावा, PLA ने खाली कर दिया LAC का हॉट स्प्रिंग एरिया, लोगों को नहीं हो रहा यकीन। असम के शहरों, कस्बों और गांवों के नाम बदलने पर सरकार कर रही है विचार, CM ने कहा लोगों के सुझाव के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब पुराने फोन को बेचना हुआ आसान, फ्लिपकार्ट ने यूजर्स के लिए पेश किया सेल बैक प्रोग्राम। IPL 2022 में बायो बबल तोड़ा तो खैर नहीं, टीम के अंक तो कटेंगे ही, देना होगा भारी भरकम जुर्माना। यूपी में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी योगी सरकार, लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटने की तैयारी। 2025 तक दिल्ली पुलिस में होगा 25% महिला स्टाफ, स्थापना दिवस पर राकेश अस्थाना ने किया ऐलान। कार बाइक बीमा का प्रीमियम तुरंत करा ले रिन्यू, 1 अप्रैल से होने वाला है बड़ा बदलाव। चीन में कोरोना की चौथी लहर से दुनिया के कान खड़े, BA.2 वेरिएंट ने मचाई तबाही, लॉकडाउन से 3 करोड़ लोग प्रभावित। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का QR कार्ड है गजब, बिना पिन डाले होता है ट्रांजैक्शन, इस्तेमाल है बेहद आसान। म्यूचुअल फंड में निवेश करना हुआ ज्यादा सुरक्षित, सेबी ने यूनिट के लेन देन को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। रेलवे की बड़ी तैयारी, जल्द ही राजधानी शताब्दी को रिप्लेस करेगी वंदे भारत ट्रेन, तेज होगी रफ्तार। इस साल डिजिटल को मिलेगा टेलीविजन से ज्यादा विज्ञापन, डिजिटल का विज्ञापन राजस्व 33% बढ़ने की संभावना, रिपोर्ट। 2024 तक अमेरिका जैसी होगी भारतीय सड़कें, केंद्र सरकार बना रही है शानदार सड़क योजना।
चुनाव बाद नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन बढ़ने की आशंका में लोगों ने टंकियां करा ली फुल। तेल खरीदने का बन गया है रिकॉर्ड। अब पटेगी निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइडलाइन बनाने के दिए निर्देश। सरकारी दफ्तर में मोबाइल के इस्तेमाल पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, कहा फोन का इस्तेमाल और वीडियो बनाना गंभीर कदाचार। रूस यूक्रेन युद्ध, गेहूं निर्यात में रिकॉर्ड बना सकता है भारत, किसानों को भी होगा फायदा, एमएसपी से अधिक हो गया है भाव। जीएम फसलों की खेती से रोक हटाने के लिए एक बार फिर आंदोलन के मूड में किसान, पीएम को भी लिख चुके हैं पत्र। केंद्र सरकार ने अर्ध घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की योजना, छात्रों को दी जाएगी विशेष सुविधा। देश में रिकॉर्ड 316 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन, केंद्र सरकार ने जारी की प्रमुख फसलों की रिपोर्ट। किन लोगों का इम्यून सिस्टम होता है सबसे बेहतर, चेहरे से जुड़ा है इसका जवाब, ब्लड टेस्ट की स्टडी में हुआ खुलासा। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2876 नए केस, एक्टिव मामलों में लगातार जारी है कमी। फ्लू से भी कम घातक साबित हो सकता है कोविड, लेकिन सालाना टीकाकरण है जरूरी, एक्सपर्ट्स। एविएशन कंपनियों की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म, कभी लॉकडाउन तो कभी तेल की महंगाई ने लगाया ब्रेक। कोविड वैक्सीन लगवाने के महीनों बाद तक बेहतर रहती है एंटीबॉडी की गुणवत्ता, वैज्ञानिकों ने की पड़ताल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लॉन्ग कोविड से जूझ रहे मरीज खुद से ना ले दवा, किडनी खराब होने का है खतरा, एक्सपर्ट्स। जी हाँ, कोविड के संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों में इसके लक्षण कई सप्ताह तक बने रहते हैं। इसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है। सिर दर्द, शरीर में दर्द और लो ग्रेड बुखार कुछ ऐसे पोस्ट कोविड लक्षण है जो वायरस से उबरने के महीनों बाद भी बने रहते हैं। ऐसे में कई मरीज डॉक्टर के पास जाने के बदले खुद से ही दवाइयां लेने लगते हैं और अपनी बीमारी का इलाज खुद ही कराने की सोचते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वजह से ऐसे मरीजों में कोरोना से पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लग जाता है। ऐसा करने से किडनी खराब होने जैसी बीमारियां भी हो सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि मरीज डॉक्टरों की सलाह के बिना दवाइयां लेने से बचे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार बाइक बीमा का प्रीमियम तुरंत करा ले रिन्यू, 1 अप्रैल से होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हाँ, कार बाइक और स्कूटर का बीमा फिर से महंगा होने वाला है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसे तुरंत रिन्यू करा ले। जी हाँ, बीमा नियामक इरडा ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि उसने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए प्राइवेट दोपहिया और कारों की थर्ड पार्टी प्रीमियम दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। प्रीमियम की नई दरों के मुताबिक अब ग्राहक को 1 अप्रैल 2022 से अपनी निजी कारों और दोपहिया वाहन के थर्ड पार्टी कवर के लिए अधिक पेमेंट करना होगा। बता दें कि इरडा ने बीते 2 साल में प्रीमियम दरों में संशोधन नहीं किया था। यह बढ़ोतरी कार और बाइक से लेकर सभी प्राइवेट वाहनों पर लागू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे की बड़ी तैयारी, जल्द ही राजधानी शताब्दी को रिप्लेस करेगी वंदे भारत ट्रेन, तेज होगी रफ्तार। जी हाँ, आधुनिकता की पटरी पर दौड़ती भारतीय रेल में प्रीमियम राजधानी और शताब्दी ट्रेनों का युग बीतने जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से उनका स्थान सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लेने जा रही है। 2 कुर्सी यान वंदे भारत ट्रेन चलाने के बाद रेल मंत्रालय इस बार स्लीपर सुविधा देने वाली वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन में तमाम खूबियां होगी, लेकिन रेलवे की सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से 3 घंटे पहले पहुंचने के कारण वंदे भारत यात्रियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगी। ईंधन की खपत कम होने के साथ यात्रियों को सफर का नया अनुभव कराएगी। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत तकनीक में प्रत्येक कोच में अपना खुद का इंजन है और पृथक ब्रेकिंग सिस्टम है, इसलिए ट्रेन के आगे इंजन लगाने की जरूरत नहीं होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार, कहा इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं। जी हाँ, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए लागू 1 रैंक 1 पेंशन की मौजूदा नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की नीति को सही ठहराया है और कहा है कि इस नीति में कोई संवैधानिक कमी नहीं है, इसे बरकरार रखना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है, इसलिए सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे और 3 महीने में बकाया राशि का भुगतान करे। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार के इस फैसले में दखल देने से भी इनकार किया है। बता दें कि पूर्व सैनिकों की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस नीति से 1 रैंक 1 पेंशन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इसकी हर साल समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसमें 5 साल में समीक्षा का प्रावधान है। अलग अलग समय पर रिटायर हुए लोगों को अब भी अलग अलग पेंशन मिल रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी योगी सरकार। लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटने की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी राज्य के 15 करोड़ गरीबों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। खबर है कि नई बीजेपी सरकार अपनी मुफ्त राशन वितरण योजना को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक विस्तार देने की तैयारी कर रही है। खाद्य व रसद विभाग ने शासन को इस संबंध में अपना प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिया जाएगा। यूपी में कोरोना काल के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव और कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी पर पड़े प्रभाव को देखते हुए योगी सरकार ने मार्च 2022 के अंत तक इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।